मेरे सम्मानित दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 114 के संबंध में आपको बताऊंगा। आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मनन करेंगे और लाभ उठाएंगे। धारा 114 का उद्देश्य, तत्व और प्रभाव आदि मैं इसके संबंध में आपको बताता हूँ। धारा 114 का शीर्षक है असिस्टेंट ऑफ सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों के अंतरण को सुनिश्चित करने में सहायता। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। यदि भारत में किसी न्यायालय को यह आवश्यकता हो कि किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य में गिरफ्तार हेतु दस्तावेज अन्य प्रस्तुत करने हेतु बुलाया जाए, तो वह न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी के माध्यम से उस संविदाकारी राज्य में स्थित न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को वारंट/सम्मन 2 प्रतियों में भेजेगा। सबसे पहला ये कार्य है। उसके बाद नंबर 2, यदि जांच अधिकारी चाहता है कि उस व्यक्ति को उस संविदाकारी राज्य में पूछताछ या उपस्थिति हेतु बुलाया जाए, तो न्यायालय सम्मन जारी करेगा। नंबर 3, यदि भारत में किसी विदेशी न्यायालय द्वारा जारी वारंट हुआ हो तो उसे उसी तरह निष्पादित किया जाएगा जैसे कि भारतीय न्यायालय का वारंट हो। नंबर 4, यदि भारतीय कैदी को उस संविदाकारी राज्य में स्थानांतरित किया जाना हो या वापस लाना हो, तो स्थानांतरण हेतु उपर्युक्त शर्तें न्यायालय द्वारा लगाई जा सकती हैं। उद्देश्य, इस धारा का प्रमुख उद्देश्य ये है कि ये भारत और ऐसे अन्य राज्यों संविदाकारी राज्य के बीच आपराधिक न्याय सहयोग को व्यवस्थित करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी/उपस्थिति, दस्तावेज उत्पादन से संबंधित मामले। नंबर 2, इससे यह सुनिश्चित होता है कि सीमाओं के पार अपराधों, गवाहों और आरोपी व्यक्तियों के मामले में भारत की न्याय प्रणाली बाधा रहित काम कर सके। ये भी दुनिया को दिखाना होता है कि हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। पुराने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की CRPC की व्यवस्था में अंतर्राज्यीय अंतःकरण दूसरे राज्यों में निष्पादन के मामले पर्याप्त रूप से व्यवस्थित नहीं थे। BNSS 2023 में यह आधुनिक रूप से समाहित हुआ है। इसमें प्रक्रिया, पारदर्शिता, समयबद्धता और संविदाकारी राज्यों के न्यायाधिकारियों के बीच सहयोग मैट्रिक्स को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। धारा 114 के तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो इस प्रकार हैं। धारा 114 को समझने के लिए इसके प्रमुख तत्व निम्न हैं। भारतीय न्यायगण द्वारा इच्छा आदेश। भारत में न्यायालय यह इच्छा रखता है किसी व्यक्ति को संविदाकारी राज्य में उपस्थित होना चाहिए या दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 2, संविदाकारी राज्य वह राज्य जहां भारत ने या जहां कानून के तहत यह व्यवस्था लागू है, जहां से सहयोग लिया जा सकता है। नंबर 3, वारंट/सम्मन का जारी होना, गिरफ्तार करने या दस्तावेज वस्तु प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी करना। नंबर 4, 2 कॉपीज़ के माध्यम से
प्राधिकृत न्यायालय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को भेजना, प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना कि 2 प्रतियां जाएं। निष्पादन या सूचना आवश्यकता, इस राज्य में न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया। नंबर 6, भारतीय न्यायालय में प्राप्त विदेशी वारंट का निष्पादन। यदि भारत में विदेशी राज्य द्वारा वारंट जब भी सम्मन भेजा गया हो तो उसे उसी तरह संभवतः निष्पादित किया जाना चाहिए जैसे भारतीय न्यायालय का स्वयं जारी किया हो। नंबर 7, स्थानांतरण हेतु शर्तें। यदि व्यक्ति कैदी या अन्य को भारत या संविधाकारी राज्य में स्थानांतरित करना हो तो न्यायालय या केंद्र सरकार द्वारा कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं। प्रमुख बातें एवं प्रभाव। इस धारा से भारत विदेश या भारत संविधाकारी राज्य के बीच अभियोजन तथा गवाह अभियुक्त अंतःकरण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब विदेश में का कोई अपराधी यहाँ अपराध करता है तो उसको उसी तरह से मुकदमा चला जाएगा जैसे वो भारत का रहने वाला। यह कानूनी रूप से यह स्पष्ट करता है कि विदेश में जारी वारंट से भारत में कार्रवाई ली जा सकती है तथा भारत में जारी आदेश को विदेश में निष्पादित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अपराध रोधी कार्रवाई में वृद्धि संभव है, विशेष रूप से जहां आरोपी विदेश में हो या गवाह विदेश में। साथ ही यह नागरिकों एवं अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रक्रिया स्पष्ट है, शर्तें विधि सम्मत होंगी, निष्पादन में अतिरिक्त पारदर्शिता आ सकती है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि यह धारा तभी लागू होगी जब संबंधित राज्य संविधाकारी राज्य की श्रेणी में आए और दोनों राज्यों के बीच आवश्यक अंतर्राज्यीय सहयोग मौजूद। ये व्यवस्था जभी होगी जब हमारा देश और वो देश जहाँ के नागरिक ने अपराध किया है संधि हो इस बात की कि अगर आपका अपराधी होगा तो उसको हम पकड़ के देंगे और हमारा अपराधी होगा आप उसको पकड़ के देंगे या उस पर मुकदमा चलाएंगे। सीमाएं एवं विचारणीय प्रश्न। संविधाकारी राज्य की परिभाषा, उसका चयन तथा भारत उस राज्य को बीच समझौते आदि की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। निष्पादन की वास्तविकता, वहाँ के न्यायालय प्राधिकरण की तत्परता, स्थानांतरण की शर्तें, नियम, प्रक्रिया या कार्यान्वयन में चुनौतियाँ उपस्थित हो सकती हैं। आरोपी या गवाह के अधिकार एवं विधिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चितता आवश्यक होगी, जैसे गिरफ्तारी या सम्मन की सूचना, कानूनी सहारा इत्यादि। भारत में अन्य कानून जैसे एक्स्ट्राडिक्शन अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय सहमति आदि के साथ इसके समन्वय की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 114 धारा 113 के बाद की धारा है, इसमें भी विदेशी जो विदेश में मुकदमे चलते हैं या विदेश का कोई अपराधी होता है तो उसके साथ ऐसे ही मुकदमा चलता है जैसे वो हमारे देश की घटना हुई। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि धारा 114 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का विवरण 3 रूप में है। धारा 114 कहती है कि अगर भारत का कोई न्यायालय चाहता है कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में पेश होना पड़े या कोई दस्तावेज सामान वहाँ जमा करना पड़े तो वह न्यायालय केंद्र सरकार के माध्यम से वहाँ के न्यायालय या मजिस्ट्रेट को आदेश, सम्मन या वारंट भेजेगा। कहने का तात्पर्य ये है, भारत का कोई भी न्यायालय चाहता है कि
किसी व्यक्ति के दूसरे देश में पेश होना पड़े या कोई दस्तावेज सामान वहाँ जमा करना पड़े तो न्यायालय केंद्र सरकार के माध्यम से वहाँ की न्यायालय या मजिस्ट्रेट को सम्मन या वारंट भेजेगा। ये पहली शर्त है। इसी तरह अगर किसी संविदाकारी राज्य का या न्यायालय भारत में किसी व्यक्ति या दस्तावेज को बुलाना चाहता है तो उसका आदेश भारत में ही लागू होगा, जैसे कि भारत के किसी न्यायालय का आदेश होता है। यदि किसी कैदी को भारत से उस राज्य या उस राज्य से भारत में लाना हो तो न्यायालय कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति देगा। मतलब साफ है, भारत और दूसरे देशों जिसमें समझौता हुआ है के बीच अपराधियों, गवाहों, दस्तावेजों के स्थानांतरण और निष्पादन की कानूनी प्रक्रिया तय की जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 14 मुख्य रूप से इसी बात को इंगित करती है कि अपराध कहीं भी हुआ हो लेकिन उसकी प्रक्रिया इस देश में वैसे ही चलेगी जैसे वो अपराध हिंदुस्तान में हुआ। इसलिए धारा 113, धारा 114 ये दोनों ही विदेशी मामलों से संबंधित हैं। इस प्रकार इसमें बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद।